नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैटल स्टडी पर। आज हम पढ़ रहे हैं भारत के शास्त्रीय नृत्य। भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जो इस प्रकार हैं: भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर और शास्त्रीय असम और कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। अब इन सभी 8 शास्त्रीय नृत्यों के बारे में डिटेल में देखेंगे, जिसमें पहला शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम, जो तमिलनाडु से संबंधित है और यह सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। शुरुआती दिनों में मंदिरों की देवदासियों द्वारा भगवान की मूर्ति के समक्ष यह नृत्य किया जाता था। इस नृत्य का आरंभ आलारूपु या स्तुति से और अंत तलाना से होता है। इसमें 3 घराने तंचौर, कांचीपुरम और पांडुलून प्रचलित हैं और इन घरानों को पाड़ी कहा जाता है। और भरतनाट्यम के कलाकार प्रमुख कलाकार हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, टी बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी और लीला सैमसन और कमला नारायण हैं। अब देख लेते हैं कथकली शास्त्रीय नृत्य के बारे में। यह केरल से संबंधित है। इस नृत्य में नर्तक द्वारा रामायण, महाभारत एवं पुराणों के चरित्रों का अभिनय किया जाता है। नर्तक के चेहरे पर लाल, हरा, पीला, काला रंगों का प्रयोग होता है। केरल के स्थानीय लोक नाटक कोट्टियाट्टम और कृष्णाट्यम इसके प्रेरणा के स्रोत। इसमें 2 प्रकार के पात्र हैं, नायक और खलनायक। इसके प्रमुख कलाकार हैं कृष्णकुट्टी, बलतोल नारायण मेमन, उदय शंकर, कृष्ण नारायण और राम गोपाल। अब देख लेते हैं मोहिनीअट्टम के बारे में। मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है और यह एकल महिला द्वारा प्रस्तुति किया जाता है। इस शास्त्रीय नृत्य की मान्यता है कि इसका विकास भस्मासुर वध के लिए विष्णु द्वारा मोहिनी रूप लेने की कथा से हुआ है। नृत्य की गति में नियंत्रण रखना इसकी विशेषता है। और मोहिनीअट्टम के कलाकार हैं हेमा मालिनी, सुंदा नायर, गोपिका वर्मा, पल्लवी कृष्ण, के कल्याणी और केला देवी हैं। अब देख लेते हैं कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के बारे में। यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। गीत एवं नृत्य का समन्वित रूप भागवत पुराण इसका मुख्य आधार है। पीतल की तसरी में पैर रखकर नृत्य करने की परंपरा है। नर्तक नृत्य के दौरान अपने पैर के अंगूठे से फर्श पर एक आकृति बनाता है। और कुचिपुड़ी के कलाकार हैं राधा रेड्डी, भावना रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी रेड्डी। अब देख लेते हैं ओडिसी नृत्य के बारे में। यह उड़ीसा राज्य में किया जाता है। शुरुआत में इसे महारिष अथवा देवदासियों द्वारा किया जाता था। भगवान कृष्ण की प्रचलित कथाओं के आधार पर नृत्य किया जाता है। ब्रह्मेश्वर एवं कोणार्क के सूर्य मंदिरों के शिलालेखों में इस नृत्य का उल्लेख है। और ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं सोनल मानसिंह, कुमकुम मोहन, माधवी मृदुमल, अदिति बंदोपाध्याय। अब देख लेते हैं मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के बारे में, जो मणिपुर राज्य में किया जाता है। यह 18वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय के साथ विकसित हुआ। इसमें रासलीला में राधा कृष्ण और गोपियों पर आधारित नृत्य है।
यह नृत्य मैतेई जनजाति द्वारा किया जाता है और इसके प्रमुख कलाकार हैं गुरु नभ कुमार, गुरु विपिन सिंह, झाबरी बहनें, नयना सुवर्णा। अब देख लेते हैं शास्त्रीय नृत्य जो असम राज्य में किया जाता है। इसका विकास 15वीं शताब्दी ईस्वी में वैष्णव संत शंकरदेव ने किया। इस नृत्य को दशावतार नृत्य, चाली नृत्य, अप्सरा नृत्य, रास नृत्य आदि निधाओं में बांटा गया है। इसके प्रमुख कलाकार हैं रामकृष्ण तालुकदार, कृष्णाक्षी कश्यप। अब देख लेते हैं 8वां शास्त्रीय नृत्य कथक। वो यह उत्तर प्रदेश में किया जाता है। कथक का शाब्दिक अर्थ है कथा कहना। कथक उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि की रासलीला परंपरा से जुड़ा है एवं केंद्र में राधा कृष्ण की अवधारणा मौजूद रहती है। इसको ध्रुपद और ठुमरी गायन के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। इसे नटवरी नृत्य भी कहा जाता है। इसका संबंध ईरानी मुस्लिम संस्कृति से भी है। इसके प्रमुख घराने हैं जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना। और कथक के प्रमुख कलाकार हैं पंडित लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, मलिविका सरकार, नारायणी प्रसाद, सितारा देवी, पंडित जयपाल, पंडित सीताराम प्रसाद और पंडित बिरजू महाराज भी इससे संबंधित थे।